हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और खुश क्यों नहीं हो भाई, आप सब बच्चे हो, दिल के सच्चे हो, मन के अच्छे हो। जो मन के अच्छे होंगे वो हमेशा ही अच्छे ही होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10th की मैथ, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। खूब मस्ती करेंगे क्लास में और बढ़िया से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 की पढ़ाई, और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर 2 का जो नाम है वो आपका कोई नया नाम नहीं है, बल्कि वो पुराना नाम है। आपने पहले ही पढ़ चुका है। क्या पढ़ा है? बहुपद या बहुपद। तो बहुपद बारे आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ लिया था, और इस वीडियो में, इस क्लास में, क्लास 10 में भी आप पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। तो आए देखें बहुपद क्या होता है, हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में। मैं हूँ इम्तियाज सर, और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है सबसे पहले सीख लीजिए कि आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? स्टडी लाइफ में। किसके साथ कर रहे हैं? इम्तियाज सर के साथ। जी हाँ, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, सीखेंगे। चैप्टर 2, चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? बहुपद। बहु कौन पद? बहुपद। कौन वाली बहू? वो वाली बहू नहीं, बहु मतलब बहुत। इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या है? बहुपद। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 क्लास 10th का मैथ। ओके ना? ठीक है। बहुपद, बहुपद के बारे में सीखेंगे। हाँ, नाम सुन के थोड़ी सी स्माइलिंग आ जाती है। सर जी बहु कौन? बहू। कौन बहू? अरे भाई वो वाली बहू नहीं, बहुपद है। देखिए बहुपद क्या होता है, बात समझ लीजिए। बहुपद क्या है ना, जिसे मान लीजिए आपका x + 5 लिखा हुआ है कहीं पर, है ना। तो इसमें x जो हो गया ये एक पद हो गया, 5 जो हो गया दूसरा पद हो गया, तो 2 पद हो गया। इसमें अगर और ऐड कर दीजिएगा x + y + 5, तो एक पद, 2 पद, और ये कितना पद? 3 पद, है ना। इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्लियर है ना? इसे क्या कहते हैं? बहुपद। जब भी आपका कोई a से लेकर z तक A B C D X Y Z P Q R Y ये कहीं मैथ में लिखा हुआ है, मैथ में लिखा हुआ है, तो उसे आप बोलेंगे पद है। क्या है? पद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म। TER टर्म। हिंदी में कहें तो पद कहते हैं ना, पद कहते हैं। और उसके साथ अगर कुछ और ऐड किया हुआ हो, उसके साथ कोई चीज माइनस किया हुआ हो, तो फिर उसके पद की संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए A लिखा हुआ था, एक पद है, और इसके साथ में अगर दूसरा जोड़ दिया गया B, 2 पद है, इसके साथ में और 3 जोड़ दिया, 3 पद है, तो इसे क्या कहेंगे? 1 2 3। जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? बहु कहते हैं। बहु, बहुपद। ठीक है ना। और इंग्लिश में है पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद जो है सर कितने प्रकार के होते हैं। क्लास 10 में हम लोग, 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया था बहुपद जो है, क्लास 9 में पढ़ लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं, किसे नहीं कहेंगे। मैंने आपको बताया क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस पद के ऊपर अगर माइनस वाला रहे, पावर अगर माइनस में रहे तो ये बहुपद नहीं कहलाता। अगर ये जो है ना बटा में रहेगा, 1/x 2/x 3/x, तब भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। और इसके ऊपर अगर रूट आ जाएगा, √x + 5 इस टाइप से लिखा रहेगा, तो ये रूट आ गया, तब भी बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद होने के लिए एक जरूरी नियम है कि आपका जो भी चर मान होगा, चर मान, अब बोलिए सर चर मान क्या होता है? अरे चर मान का मतलब x y z a b c d। ठीक है ना, x y z। तो इसके ऊपर अगर पावर कुछ भी है, मान लीजिए इसके पास 2 पावर है, इसके पास 3 पावर है, तो ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो समझ जाइए कि ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये रूट के अंदर में है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर x y जो है पाई में रहेगा, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 4/x + 5 लिखा हुआ, तो x नीचे में है, बटा में, तो बहुपद नहीं होगा। ये सब पढ़ाई तो हम लोगों ने क्लास 9 में पिछले साल ही कर लिया था। इस साल जो हम लोग करने जा रहे हैं, मेन हम लोग का पढ़ाई है बहुपद। तो बहुपद कितने तरह के होते हैं? घात के आधार पर, घात के आधार पर, पावर के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं, इसको पढ़ेंगे। ओके ना बच्चे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद जो है घात के आधार पे हम लोग मुख्यतः 3 तरह से बोलते हैं। मेनली 3 तरह के बहुपद कितने तरह के होते हैं घात के आधार पे। एक नंबर क्या होता है? रैखिक बहुपद।
क्या बोलते हैं? रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चे? रैखिक बहुपद। 2 नंबर को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात, द्विघात बहुपद देख लीजिए, द्विघात बहुपद। इस सब क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात नाम में ही आंसर छुपा हुआ, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को अगर इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं तो समझ जाइएगा, इसका नाम है लीनियर, LINER, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, और इसका नाम क्या है? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो इस तरह का। अब आंसर तो नाम में ही छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक माने क्या होता है? जिस बहुपद का पावर 1 होगा, जिस बहुपद का पावर क्या होगा? 1 होगा, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस पावर 1 रहेगा। एग्जांपल में देखना चाहिएगा, तो चलिए दिखलाते हैं। कैसे दिखलाएंगे सर? 2x + 5, 2x + 5 लिखा हुआ, तो x के ऊपर पावर यहाँ कितना दिया हुआ? 1 छिपा हुआ। x पे पावर कितना छिपा हुआ? 1 दिया हुआ नहीं बाबू, दिया हुआ नहीं है यार, दिया हुआ नहीं है। अब तो दिया नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है ना? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 पावर रहेगा तो क्या बोलिए उसमें? रैखिक बहुपद। इसी के ऊपर सपोज करिए पावर दे दिया 2, 2 पावर दे दिया, 2 पावर रहेगा तो उसका एग्जांपल क्या हो जाए? द्विघात, उसका नाम क्या हो जाए? द्विघात बहुपद। उसी के ऊपर मान लीजिए 3 पावर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है 4y पे क्यूब और +2x + 5 दे दिया, y पे पावर 3 पावर दे दिया, तो 3 पावर दे दिया तो क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं? रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। ऐसा कोई एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि भैया पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, बहुपद कितने तरह, बस जानकारी के लिए आप सीख लीजिए। ओके ना? आप सुनिए, एक बात समझ लीजिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए जो मानक रूप है, जो मानक रूप है, मानक रूप, मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना? देखिए यहाँ लिखा मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा भूल जाइएगा। कैसे भूल जाइएगा? भूलने नहीं देंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, है ना? चलिए आगे चलते। तो ये हो गया मेन, हम लोग को इसी को पढ़ना है, इसी में द्विघात बहुपद के बारे में। अब आपको क्वेश्चन एक आता है कि बहुपद के शून्य के बारे में, बहुपद के शून्य के बारे में। चलिए शून्य पढ़ते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। हाँ जी, बहुपद के शून्य। मान लीजिए आपका दे दिया कोई क्वेश्चन है, एक मान लीजिए सपोज मान 2x² + मान लीजिए कि 3x + 1 दे दिया, ठीक है? 3x + 1 दे दिया, 2x² + 3x + 1 दे दिया, ठीक है ना? इसका बोला शून्य निकालो। क्या इसका शून्य? क्या बोले? शून्य। शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरो। क्या कहते हैं? जीरो। तो द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? 2 होता है। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। एक का नाम क्या है? अल्फा, और दूसरे का नाम क्या है? बीटा। द्विघात अल्फा को इस टाइप से बोलेंगे अल्फा, और ये वाला बीटा का बी को लंबा खींच दीजिएगा तो बीटा हो जाएगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बच्चे लोग? द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम क्या होता है? बीटा, ठीक है ना? सीखते रहिएगा, दिमाग में सेव करते रहिएगा। सेव नहीं कीजिए तो डिलीट हो जाएगा, भूल जाओगे। देखते रहो और सीखते रहो, मस्ती करते रहो, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है ना? और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप भी सीखिए, आपके दोस्त भी सीखे, ठीक है ना? और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? हमारा चैनल आपको पता है क्या है? स्टडी लाइफ, है ना? आप सर्च कर सकते हो चैनल को, स्टडी लाइफ YT पर @ लगा देंगे बच्चे लोग, इसके ऊपर सर्च करके हमारा कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, या आप अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो। ओके, और जरूर से जो है सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए सर शून्य के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद जो है कि शून्य कितने होते हैं? 2 शून्य होता है। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम क्या होता है बच्चे लोग? बीटा होता है। अल्फा बीटा। बोले सर शून्य क्या होता है? सर नहीं समझ में आ रही बात, शून्य क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको। शून्य का मेन मतलब होता है ये जो x देख रहे हो ना, x का मान निकालना, x का मान निकालना। x का मान किसी x का 2 निकलेगा, किसी का 3 निकलेगा। द्विघात समीकरण में 2 आंसर निकलेगा, हमेशा याद है। सॉरी, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद।
स्लिप हो जाता है ना। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में x का मान या y का मान जब भी निकलेगा तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और वही दोनों आंसर को क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कहते हैं, और कुछ नहीं है। तो एक में अल्फा में चला जाएगा, दूसरा क्या चला जाएगा, बीटा में चला जाएगा। तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। अब ये अल्फा और बीटा होता है ना। एक बात समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। याद रखिए, 2 फार्मूला बच्चे सब याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बस कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए जो भी प्रॉब्लम हो उस कमेंट में, फिर आपको और बेहतरीन तरीके से आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह करके आपका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको एकदम मजा आने लगे, एंजॉय आए, और आप अच्छा से सीखिए, पढ़िए, खूब बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद बढ़िए, परिवार को बढ़ाइए, देश को बढ़ाइए, अपने आप का नाम खूब ऊंचा कीजिए। ओके, तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसका यूज कहाँ पढ़े, तो नेक्स्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था तो बहुपद के बारे में। बहुपद में हम लोग क्या किया, बहुपद में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद सर 3 तरह का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद। और बहुपद के बारे में मैंने क्या कहा कि बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। अब शून्यक क्या होता है, शून्य माने तो 0 होता है सर, 0 इंग्लिश में 0, शून्य हम लोग समझते हैं 0 भी होता है ना, लेकिन वो 0 नहीं। शून्यक का मतलब होता है कि x या y या z का आंसर निकाल के बताइए, आंसर कितना निकल रहा है ना, जो आंसर निकलेगा। अब आंसर कैसे निकलेगा, मान लो ये क्वेश्चन दिया, अब इसका बोला शून्यक निकाला, इसका कोई ना कोई नियम होगा ना सॉल्व करने का। हाँ नियम है, अभी हम लोग चैप्टर आएंगे 2.2 में, कितना में आएंगे, 2.2 में, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी मैथ में हम लोग क्लास 10 के 2.2 में आएंगे। तो वहां क्वेश्चन होगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक निकालने जाएंगे, बता देंगे आपको कैसे होता है। फिलहाल आप इतना सीख लो, शून्यक 2 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, चलो सी बाई ए होता है, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर, ठीक है ना, जो कि हम लोग का मेन टारगेट है पढ़ना, उसकी ओर चलते हैं। चलिए पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को तो स्किप कभी मत करना बाबू, क्योंकि फिर बीच वाला छूट जाएगा, तो फिर आगे समझ में आएगा, आगे समझोगे पीछे समझ आएगा। अच्छा देखना, टाइम निकाल के देखना, बढ़िया से पढ़ाई करना, ठीक है ना।